Okay, so today we are talking about Coulomb's law. So what is Coulomb's law? देखिए, कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, जैसा कि यहाँ पर ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है और ये वाला इसको रेपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स लगती है, इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक, मान लेते हैं ये Q1 है एंड ये Q2 है। अब देखिए, ये जो कुलाम अंकल थे, इन्होंने दो बातें बताई थी कि जो भी फोर्स होती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो चार्जेस के प्रोडक्ट के। और इन्होंने एक बात और बताई थी कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की। तो अगर हम इन दोनों बातों को मिला दें, ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया था, ये Q1 है, ये Q2 है, अगर हम इन दोनों बातों को मिला दें तो हमारे पास आता है फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा इसको बोलेंगे हम लोग K, जो कि कुलाम्स कांस्टेंट है। और ये हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। अब जो K है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू पे 10⁻⁹, और इसका यूनिट क्या होगा? अगर R को उधर भेज दें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी यूनिट आ जाती है। अब K है क्या? K बेसिकली है 1/4πε0। अब 1/4π तो आप सबको मालूम है, लेकिन ε0 जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमारे जो सिलेबस में है वो ज़्यादातर पढ़ाई हम लोग फ्री स्पेस के लिए करेंगे, लेकिन अगर आपको परमिटिविटी किसी भी मीडियम की निकालनी हो तो जैसा कि ये पूरा है, ये जो कांस्टेंट है पूरा के, ये मीडियम डिपेंडेंट है, यानी कि मीडियम के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो अगर आपको ε0 किसी मीडियम के लिए निकालना है तो इसका होता है ER, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इक्वल परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ε0। इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अगर तो क्वेश्चन जैसी भी आएगा तो आपको दे देगा कि रिलेटिव परमिटिविटी x है और आपको मीडियम की परमिटिविटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मालूम होना चाहिए, जिसकी वैल्यू